को मैं आज एक प्रणोद और दाब के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रणोद, इसको अंग्रेजी में हम थ्रस्ट बोलते हैं। ये प्रणोद क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु के ऊपर सतह के लंबवत बल को ही प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का मतलब यही होता है कि जब कोई भी वस्तु हो, उसके ऊपरी सतह पर, ऊपरी पृष्ठ पर लंबवत यदि बल उस पर कार्य कर रहा हो तो उसी को ही हम प्रणोद कहते हैं। यह इसका मात्रक बल के समान ही होता है, अर्थात न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि होती है। और ये जो भी प्रणोद या उस वस्तु के जो ऊपरी सतह का जो पृष्ठ है उस पर यह निर्भर करता है। अब आगे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, प्रेशर जिसको दाब बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रेशर कहते हैं। इसको कहते हैं कि जब प्रेशर, दाब, प्रेशर जब किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल या बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को पास्कल भी कहते हैं। पास्कल भी कहते हैं, जो इसे PA से
प्रदर्शित करते हैं। अब ये आप लोगों का जो प्रेशर है, देखिए इसका कुछ उपयोग है। यह जो दाब है, जैसे मान लीजिए दाब का प्रयोग समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मकान घर वगैरह बनाते हैं, तो ये दाब सहने के लिए जो उसकी कुर्सी बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है चौड़ी कि हम जानते हैं कि दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। जितना ही क्षेत्रफल अधिक होगा वो क्या होगा, अर्थात वो दाब वो अधिक सहेगा। यदि क्षेत्रफल कम होगा, अर्थात वो बिल्डिंग की जो कुर्सी यदि चौड़ी नहीं रहेगी, अर्थात क्षेत्रफल कम रहेगा, तो बिल्डिंग क्या होगी, नीचे की तरफ धंस सकती है, जिसका नतीजा ये होगा कि बिल्डिंग गिरने की संभावना बनी रहती है। या इसी पर ही जैसे मान लीजिए कोई सुई होता है, सुई यदि नुकीली होती है, अर्थात उसका क्षेत्रफल मामूली होता है, तो वह उसको छेदने में आसानी से वो छेद सकता है। अर्थात उसको थोड़ा भी अगर हम बल लगाएंगे तो नीचे की ओर चली जाती है। यही यदि मान लीजिए कि सुई यदि भोतरी होगी, अर्थात उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वह प्रेशर अधिक लेगा, अर्थात किसी में उसको चुभेने पर या दबाने पर उसको अधिक बल लगता है, अर्थात वह जल्दी अंदर नहीं जा पाती है। या मान लीजिए जब हम कोई बैग वगैरह बनाते हैं, तो जो उसका ये टंगना होता है वह चौड़ा बनाते हैं। इसलिए चौड़ा बनाते हैं, जितना ही चौड़ा रहेगा उसका हम दाब वो आसानी से सह सकता है। यदि वही मान लीजिए कि वो बैग का यदि यह बेल्ट यदि चौड़ा नहीं रहेगा, तो हम लोग को ले जाने में अर्थात दाब अधिक इस पर पड़ने लगेगा, जिसका नतीजा होगा कि हम लोग के कंधा जो है क्या होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। अब इसी तरीके से और भी तमाम घटनाएं हैं, जो जैसे मान लीजिए कि यदि दलदल है, तो दलदल में यदि आदमी कोई फंसता है, तो उस आदमी को खड़े नहीं रहना चाहिए, सीधे उसको लेट जाना चाहिए। इसलिए यदि खड़े रहेंगे तो हम लोग का दोनों को पैर का क्षेत्रफल यदि आप ऊपर नीचे करेंगे, जो हमारे शरीर का जो उस पर प्रेशर डालेगा वो सेम रहेगा। लेकिन हमारे पैर का यदि एक पैर होगा, कभी दो पैर होगा, यदि एक को 1/1 ऊपर नीचे करते जाओगे तो क्षेत्रफल हम लोग का कम रहेगा, जिसका नतीजा होगा ये कि हम लोग उस दलदल में से निकल नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर आदमी को यही करना चाहिए कि उसको सीधे लेट जाना चाहिए। यदि लेट जाएंगे तो हमारा देख रहे हो कि ये पूरा इतना एरिया कवर करता है, अर्थात पैरों के तुलना में हमारे शरीर की जो पूरी क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है, जिससे हम लोग दलदल में आसानी से बच सकते हैं उस पर। इसी तरीके से हम लोग लेट के यदि पैर और हाथ को फैला कर लेट जाना चाहिए, और किसी दूसरे से अपने सहायता के लिए उसे बुलाना चाहिए। यही हम लोग का दाब का नियम। और यह दाब जो देख रहे हैं, यह एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। ये आप लोगों को समझ में आया ना? हाँ, तो देखिए यही आप लोगों को जो मैं बताया, या प्रेशर के बारे में बताया, और इसके पहले जो प्रणोद था उसके बारे में बताया। एक बार मैं और प्रणोद के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि प्रणोद जब किसी वस्तु के ऊपरी सतह पर यदि लंबवत हम बल लगता है, उसी बल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रणोद कहते हैं। और ये दाब आप लोगों का होता है कि जब किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को ही हम दाब कहते हैं, जो दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।